हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। जो कोरोना वायरस है ये एक ट्रेंडिंग का टॉपिक बना हुआ है। जो आपको सबको पता है कि ये पेंडेमिक कई दिनों से पूरे वर्ल्ड में चल रही है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कोरोना वायरस क्या है। जो कोविड-19 है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो SARS-CoV-2 की वजह से होती है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट अपन बात करें तो वेयर वाज द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड इन चाइना। क्वेश्चन में बोला गया है कि चाइना में जो फर्स्ट केस है कोरोना वायरस का वो कहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया। ऑप्शन है बीजिंग, संगाई, वुहान और तियाजन। ये मेरे हिसाब से सभी को पता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी रहा था कि ये चाइना से चला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वुहान। वुहान सिटी हुबई प्रोविंस में है जो चाइना में आता है, और इसमें भी बताया जाता है कि जो चाइना का मीट मार्केट है उससे इसकी कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट अपन बात करें, वेन वाज WHO डेजिग्नेटेड नोवल कोरोना वायरस एज कोविड-19। यानी WHO ने जो नोवल कोरोना वायरस है उसको कोविड-19 नाम कब दिया। ऑप्शन में देखिए 31 जनवरी 2020, 5 फरवरी 2020, 11 फरवरी 2020, 12 मार्च 2020। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 फरवरी 2020। यानी 11 फरवरी 2020 को WHO ने इसका नया नाम बताया था, कोरोना वायरस का नया नाम बताया था कोविड-19। और इससे पहले इसको 2019 नोवल कोरोना वायरस या 2019 एन को बताया गया। फिर नेक्स्ट बात करें तो फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गोट इट्स नेम। जो कोरोना वायरस है उसका नाम कहाँ से और कैसे पड़ा। तो ऑप्शन है ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस, ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक, नन ऑफ द अबाउ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कोरोना वायरस है उसका नाम कोरोना वायरस ही क्यों पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। इसका नाम पड़ा इसकी स्ट्रक्चर के बेस पे। अगर हम कोरोना वायरस को देखें तो इसकी स्ट्रक्चर में प्रोटीन के स्पाइक दिखाई देंगे। जो स्पाइक है वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि क्राउन पर बने हुए हैं। क्राउन लाइक इसकी स्ट्रक्चर होने के कारण इसको कोरोना वायरस नाम दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन आउटसाइड चाइना। जो फर्स्ट केस है कोविड-19 का वो चाइना के बाहर सबसे पहले कहाँ देखा गया। ऑप्शन है इटली, अमेरिका, स्पेन और थाईलैंड। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 13 जनवरी 2020 को थाईलैंड में कोविड का पहला ऑफिशियल कन्फर्म केस देखा गया था जो चाइना से बाहर था। फिर नेक्स्ट है, व्हेन वाज फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन इंडिया। कोविड-19 का पहला केस जो है इंडिया में वो कब देखा गया। ऑप्शन है 20 जनवरी 2020, 25 जनवरी 2020, 30 जनवरी 2020, 1 फरवरी 2020। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो इंडिया में पहला केस है कोरोना का वो देखा गया था 30 जनवरी 2020 को केरला में त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंट्रीज, एरियाज और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस इन द वर्ल्ड। ऑप्शन है मोर देन 50, मोर देन 100, मोर देन 150, मोर देन 200। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज और टेरिटरीज हैं जिनमें नोवल कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन 200। WHO के अकॉर्डिंग 216 कंट्रीज और एरियाज या फिर टेरिटरीज में ये फैल चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन WHO ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज ग्लोबल पेंडेमिक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि WHO ने कोविड-19 को ग्लोबली पेंडेमिक कब घोषित किया। ऑप्शन है 9 जनवरी 2020, 13 जनवरी 2020, 11 मार्च 2020 एंड 30 जनवरी 2020। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, WHO ने 11 मार्च 2020 को नोवल कोरोना वायरस को ग्लोबल पेंडेमिक घोषित किया। फिर नेक्स्ट है, इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। जो कोरोना वायरस है उसका इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। ऑप्शन है 2 to 14 डेज, 1 to 7 डेज, 3 to 21 डेज एंड 4 to 28 डेज। तो सबसे पहले इनक्यूबेशन पीरियड को समझते हैं। क्या होता है इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब कोई भी पर्सन है वो इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आता है और उसके बाद में उसमें वो साइन सिम्टम अपीयर होते हैं, उसके बीच का जो टाइम है वो इनक्यूबेशन पीरियड होता है। तो जो कोरोना वायरस का इनक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 to 14 डेज का होता है। फिर नेक्स्ट है, विच टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन है पैच टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट, RT-PCR एंड लास्ट ऑप्शन है बी एंड सी बोथ। तो जो इसका राइट आंसर है
वो होगा ऑप्शन डी, बी एंड सी। इसके लिए हम एंटीबॉडी टेस्ट भी करते हैं एंड आरटीपीसीआर टेस्ट भी करते हैं। दो तरह के टेस्ट होते हैं जिसमें वायरल टेस्ट है एंड एंटीबॉडी टेस्ट है। वायरल टेस्ट में हम आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं। आरटीपीसीआर का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटीपीसीआर की बात करें तो इसमें जो भी करंट इन्फेक्शन है उसका पता किया जाता है। और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए नेजोफेरिंजियल स्वैब लेते हैं। और एंटीबॉडी टेस्ट जो है प्रीवियस इन्फेक्शन को बताता है। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए जो नेजोफेरिंजियल स्वैब लेते हैं वो नेजल कैविटी से लेते हैं। और जो स्वैब लेने की रोड होती है वो 5 गुना लंबी होती है। फिर नेक्स्ट बात करें, इन कोरोना विच जोन रेफर्स एज हॉट स्पॉट्स। मतलब कोरोना में जो हॉट स्पॉट है वो कौन से जोन को बोला जा रहा है। ऑप्शन में है रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन एंड येलो जोन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है रेड जोन। रेड जोन को कोरोना में हॉट स्पॉट बोला जाता है। एक्सप्लेनेशन की अगर अपन बात करें तो रेड जोन या हॉट स्पॉट इसमें उन जिलों को शामिल किया जाता है जहाँ पर कोविड-19 केस, कोरोना वायरस के केस जो है बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एंड ऑरेंज जोन ऐसे एरिया और ज़िला जहाँ केस कम हो। और ग्रीन जोन उसको बोलते हैं जहाँ पर कन्फर्म केस ना हो या फिर पिछले 21 दिन से कोई नया केस नहीं आया हो। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जनता कर्फ्यू वाज हेल्ड ऑन। जो जनता कर्फ्यू है वो कब किया गया। ऑप्शन है 21 मार्च 2020, 22 मार्च 2020, 24 मार्च 2020 और 25 मार्च 2020। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू किया गया था। ये कर्फ्यू है वॉल्यूंट्री कर्फ्यू था जो सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक लगाया गया था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द इंडियन एयरफोर्स फ्लावर्स शोवर ऑन कोरोना वॉरियर्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कोरोना वॉरियर्स है उन पर इंडियन एयरफोर्स ने कब फूल बरसाए। ऑप्शन है 22 मार्च 2020, 5 अप्रैल 2020, 3 मई 2020 एंड 3 जून 2020। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 मई 2020 को जो भी कोविड के सेंटर थे उन पर फूल बरसाए थे जो कोरोना वॉरियर्स थे उनको सम्मान देने के लिए। फिर नेक्स्ट है, इन एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर फॉर कोरोना वायरस प्रीफर्ड एथेनॉल कंटेंट इज। इसमें पूछा गया है कि जो एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है उसमें जो एथेनॉल है उसकी मात्रा कितनी है। ऑप्शन है 10 से 14%, 40 से 50%, मोर देन 60% एंड 100%। तो राइट आंसर है मोर देन 60%। यानी जो हेल्थ केयर सेटिंग है उसमें जो सैनिटाइजर काम में ले रहे हैं उसमें जो एथेनॉल होगा वो 60% से ज़्यादा एंड जो आइसोप्रोपेनॉल होगा वो 70% से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स आर ऑफ नोवल कोरोना वायरस। कौन सा सिम्टम कोरोना वायरस का है। ऑप्शन है फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। बुखार होना भी इसका सिम्टम है, कफ भी इसका सिम्टम है और सांसों की कमी होना भी इसका सिम्टम है। तो ये सभी होंगे।